बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, अदम एतमाद से हटकर आज चंद ऐसी खबरें हैं जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान के लिए राह हमवार करने के मुतरादिफ भी हैं। सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो ब्रॉडशीट के सीईओ का एक लेटेस्ट इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने नवाज़ शरीफ को और शरीफ फैमिली को ख़ास तौर पर क्लीन चिट दे दी है। ये क्या माजरा है, कैसे किया, किसने किया, किसके कहने पर किया और क्यों किया, ये आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को यानी आपको मालूम होगा, जब कभी मिलिट्री और सिविल के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो उनको डिफरेंट केसेस का भी सामना करना एकदम से पड़ जाता है, उनको जुर्मानों का भी सामना करना पड़ जाता है, उनको उनके ख़िलाफ़ गहरा तंग करने की एक कोशिश की जाती है और वो सारे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हैं और वो इन्वायरमेंट हमारे सामने भी आ जाते हैं और ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक स्पोक्समैन ने कहा है कि 24 मार्च के बाद काफ लीग और एमक्यूएम हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन में आने का ऐलान करेगी। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं कि जिन पर हम बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। लेकिन ब्रॉडशीट का मामला जो है वो बड़ा सीरियस भी है और इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि शरीफ फैमिली के लिए राहें अब आप कह लीजिए कि हमवार की जा रही है। कुछ ऐसा है, अगर है तो कौन करवा रहा है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, ब्रॉडशीट के सीईओ ने एक जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैं जो नवाज़ शरीफ है, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनसे उन्हें माफ़ी मांगी है। ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। द सीईओ ऑफ एसेट रिकवरी फर्म ब्रॉडशीट, जो अच्छा, ये जो ब्रॉडशीट है ये एसेट रिकवरी फर्म है, यानी कुछ जब आप के ऐसा धंधा हो और वो धंधा रिकवर करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी और ये उसका सुराग लगा लेती है। The CEO of asset recovery firm Broadsheet, which years ago was contracted by General Musharraf to probe political opponents including the Sharifs, has issued an apology to the PMLN supreme leader through a video interview with Geo News for allegation of corruption. यानी जो शरीफ फैमिली पर करप्शंस के एलिगेशंस थे, वो एलिगेशंस पर उनने माफ़ी मांगी है। वो आगे लिखते हैं, वी फाउंड अ लॉट ऑफ प्लंडर्ड वेल्थ linked to others, but I can categorically state after virtually 21 years of investigation that not 1 rupee was related to Mr. Nawaz Sharif or any member of his family. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है कि वी फाउंड अ लॉट ऑफ प्लंडर्ड वेल्थ बट आई कैन कैटेगोरिकली स्टेट आफ्टर virtually 21 years of investigation, यानी 21 साल तहकीकात के बाद दैट नॉट 1 रुपीज़, 1 रुपये वॉज रिलेटेड टू मिस्टर नवाज शरीफ और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। यानी 1 रुपये का जो कहते हैं एक धेले का करप्शन साबित नहीं हुआ, वो इसी की बात कर रहे हैं। इफ एनीवन सेज अदरवाइज दे आर लैंग, क्यू मोसिव सेड। क्यू मोसिव जो है वो सीईओ है ब्रॉडशीट के। आगे वो लिखते हैं, आई हैव नो हेजिटेशन इन इशूइंग एन अपॉलजी to the former Prime Minister for my being party to a scam and scandalous nonsense misguiding is the National Accountability Bureau. Adding, आगे वो लिखते हैं, NAB is a fraud through and through. NAB को भी सही रगड़ा दिया हुआ है। इसके अलावा उनने कहा कि मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं इस सारे खेल का हिस्सा रहा जो कि इनके खिलाफ एक फ्रॉड बनाया गया, एक मिसकोडिंग बनाया गया, स्कैंडलाइज किया गया, नॉनसेंस था। ये उनके अल्फाज है। आगे वो लिखते हैं, ही आल्सो सेड नवाज शरीफ वाज द विक्टिम ऑफ अ स्कैंडलियस विच हंट। जो नवाज शरीफ को जिस चीज ने तबाह किया वो एक स्कैंडलाइज था, यानी उसमें कोई हकीकत नहीं था। व्हेन द फैक्ट्स चेंज,
जब फैक्ट्स चेंज होते हैं, आई चेंज माई व्यूज, ही एडेड। जब ये तमाम फैक्ट्स चेंज हुए तो मेरे अपने नजरियात में भी ये चेंजेस आ गए। Last year, on a several occasion, Mosif had claimed to have evidence of corruption against Nawaz Sharif. उनने अच्छा, ये जो शख्स है, इनने पहले कहा था एक साल कबल कि नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास सबूत मौजूद है, and had even claimed that the Sharif family, the Sharif denied the allegation. शरीफ फैमिली ने उस वक्त तो डिनाई किया था और आज उनकी बात भी सही साबित हो रही है, and even secured the payment of 20,000 euro, rupees 4.5 million कुछ बनते हैं, and litigation cost last year from the firm after was unsuccessful in its attempt to lay claim on एवनफील्ड अपार्टमेंट, एवनफील्ड के अपार्टमेंट के हवाले से था। अच्छा, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो उनने जियो को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर उनका जो कहना था वो यही था कि जो इस वक्त नवाज़ शरीफ के हवाले से, या मैंने जो आगाज़ में आपको कहा कि क्या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो अब राह हमवार की जा रही है, उनके लिए दोबारा इक़्तिदार का रास्ता खोला जा रहा है, उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि ब्रॉडशीट के CEO ने बुनियादी तौर पर ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि माफ़ी के साथ साथ उनने ये भी कहा है कि जो इनके ख़िलाफ़ केसेस वगैरह थे वो एक महज केसेस थे, और ये इसके कोई सबूत अब नहीं है। जब ये फैक्ट्स चेंज हुए तो मेरा माइंड भी चेंज हुआ। अब ये बातें क्यों हो रही है? एक तरफ तो नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए राय हमवार की जा रही है, दूसरी तरफ इमरान खान पर बात को अभी जुर्मानों का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि अभी अवामी राब्ता मुहिम में, और दीर में जलसा किया, सवात में एक जलसा किया, दोनों जगहों पर जलसे करने के बाद वहाँ के MDO डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DMO ने उनको, दीर के DMO और स्वात की DMO ने भी 50-50 हज़ार के जुर्माने उनको भेज दिए कि भाई आपको नहीं आना चाहिए था। ना सिर्फ ये कर दिया कि बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस जारी किए हैं। यानी इनके खिलाफ एक मजबूत घेरा तंग किया जा रहा है, और ये ऐसा ही होता है जब आपके इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, जब आप दूसरे इदारों के साथ अच्छा नहीं चल सकते या उनके साथ आपके एकदम से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो केसेस है ये आपका सामना करते हैं। अब जो आखिरी पार्ट था हमारा वो काफ लीग और MQM के हवाले से था। काफ लीग और MQM के हवाले से जो इस वक्त ख़बर चल रही है कि शायद वो भी हुकूमत से अब जाने का ऐलान कर दे, और उसमें इसलिए ये ख़बरें चल रही है कि जो इनके अपने MNAs थे वो किसी तौर पर नहीं मान रहे, वो उनको बड़ी एग्रीमेंट उनके साथ हो चुके हैं, अपोजिशन ने उनके साथ एग्रीमेंट ना सिर्फ किए बल्कि बहुत सारी चीज़ें इनके साथ फाइनल हुई है, और उन तमाम चीज़ों के नतीजे में अब मेरे ख्याल में इनके पास कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जिनकी तरफ वो जा सकेंगे। खैर, ये बड़ी जो ब्रॉडशीट के हवाले से जो मैंने आपको चीज़ बताई बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, और इस हवाले से शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जो ब्रॉडशीट के CEO ने जो इंकशाफात किए हैं, और जो इंकशाफात किए थे, शहबाज शरीफ का कहना है कि ब्रॉडशीट के CEO की इंकशाफात ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ को मुहिम को बेनकाब कर दिया। ट्विटर पर उन्होंने बयान जारी किया और कहा है कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुहिम को ब्रॉडशीट के CEO के बयान ने बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ को मज़ीद कहना था कि नाम नहाद एहतसाब की आड़ में नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को सियासी मकासद के लिए पिस्पा बनाया गया। तो ये शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था, लेकिन इंटरनेशनली इस चीज़ की अब क्या चीज़ बनती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तमाम चीज़ें इस पर रिलाई करती थी। अब आगे इसका क्या बनेगा, क्या इनके लिए राह हमवार की जाती है, ये तो आने वाले वक्त हमें बताएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।